नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे सप्ताह का तीसरा दिन है। आइए इस कार्यक्रम के जरिए विस्तार से जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज के एजेंडे के बारे में। और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। इसके साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। प्राक्कलन समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में आज प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण सभा के पटल पर रखा जाएगा। लोकलेखा समिति की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण सभा के पटल पर रखा जाएगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में विदेश मामलों से संबंधित समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के बारे में पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 2774 के 7 अगस्त 2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार करने के लिए रखेंगे। इसके साथ ही विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहन पत्र विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज की कार्यसूची के बारे में। राज्यसभा में आज की कार्यसूची की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर रखे गए पत्र के साथ होगी। आज जिन मंत्रालयों के पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे उनमें शामिल हैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। विभाग संबंधित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। विदेश मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधी विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की एक एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी।
लोकलेखा समिति की कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। विधायी कार्यों के तहत आज 3 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और लौटाए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित रूप से विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। और आइए अब जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। चतरा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कालीचरण सिंह कोयला मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार आम्रपाली मगध कोयला खदानों से सार्वजनिक सड़कों के माध्यम से की जाने वाली कोयला ढुलाई से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत है, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और भारी परिवहन वाहनों के कारण 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबूभाई पटेल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से पूछेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में प्रति व्यक्ति परिभाषित प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है। मेहसाणा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरिभाई पटेल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि देश में विशेषकर गुजरात और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है। विजयनगरम आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद अप्पल नायडू कलिसेट्टी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के एसटीपी सहित देश भर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सॉफ्टवेयर निर्यात का ब्यौरा क्या है। तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु से डीएमके सांसद सीएन अन्नादुरई रेल मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को तेल नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ तो पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार उसका ब्यौरा क्या है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल की खरीद के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है। भुवनेश्वर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से इलेक्ट्रिक वाहनों की उप प्रणालियों से जुड़ा सवाल करेंगी। ढेंकानाल ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रुद्र नारायण पाणी रेल मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ओडिशा के ढेंकानाल जिले के हिंडोल कस्बे को मौजूदा रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। गोड्डा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे संचार मंत्री से इंटरनेट सुविधा की पहुंच से जुड़ा सवाल करेंगे। रीवा मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा कोयला मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि मंत्रालय की प्रत्येक सहायक इकाई के तहत बहुकौशल विकास संस्थानों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है। बारपेटा असम से असम गण परिषद के सांसद
फड़ी भूषण चौधरी रेल मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने पुराने स्टेशनों के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए हैं। क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी अमीगांव के बीच नए रेलवे पुल की आधारशिला रखने का कोई निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। शिमला हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कुमार कश्यप रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सिरमौर जिले में पांवटा साहिब और काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। कृष्णागिरी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद के गोपीनाथ रेल मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार के पास जोलारपेट या धर्मपुरी से होते हुए होसूर और कृष्णागिरी के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। खीरी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियों द्वारा संचालित मालगाड़ियों की संख्या का ब्यौरा क्या है, लखीमपुर से गुजरने वाली मालगाड़ियों की संख्या क्या है और उक्त मालगाड़ियों में निजी कंपनियों द्वारा संचालित मालगाड़ियों की संख्या कितनी है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से सवाल करेंगे। गत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का राज्यवार कितना बकाया है। क्या चीनी मिलें प्रतिवर्ष गन्ना किसानों का बकाया नहीं चुका रही हैं। जालंधर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी योजना मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में पंजाब में विशेष रूप से जालंधर में बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और सामुदायिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए कोई नई परियोजना स्वीकृत की है या शुरू की है, और यदि हाँ तो आवंटित बजट, परियोजना, समय सीमा और स्थानीय आबादी को मिलने वाले संभावित लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यवतमाल वाशी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सांसद संजय उत्तम राव देशमुख सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, और यदि हाँ तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। बापतला आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद टेंटी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत के उपरांत इसके तहत देश भर में राज्यवार विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश में जिलावार अब तक कुल कितने घर सम्मिलित किए गए। और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उत्तर पूर्वी विकास, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सूचना और प्रसारण, खान, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से कुल 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। 2 सवाल कोयला मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी देंगे। 1 सवाल प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण प्रणाली मंत्रालय से संबंधित होगा। इसका जवाब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 2 सवाल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू देंगे। 2 सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 1 सवाल योजना मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब योजना मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। और 6 सवाल रेल मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव देंगे।
एक सवाल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। और अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। पहला सवाल ओडिशा में बच्चों के कुपोषण को लेकर है। राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में ओडिशा में कितने कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है। पोषण अभियान के तहत कुपोषण दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और क्या आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के पोषण सुधार के लिए कोई अतिरिक्त योजनाएं शुरू की गई हैं। ओडिया विश्वविद्यालय का उन्नयन, इसे लेकर राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया पूछेंगे कि क्या ओडिशा के सत्यमेव में स्थित ओडिशा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है। यदि हाँ, तो उसकी समय सीमा और फंडिंग का विवरण क्या है। साथ ही क्या सरकार सत्यमेव बाना विद्यालय को ओडिया विश्वविद्यालय से जोड़ने की कोई योजना बना रही है। केरल में राजमार्ग निर्माण को लेकर सवाल राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास पूछेंगे कि क्या NHAI तिरुवनंतपुरम अंगमाली ग्रीनफील्ड राजमार्ग के लिए नया DPR तैयार कर रही है और इसमें आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बदलाव किए जाएंगे। साथ ही वे कन्नूर मैसूर सड़क, तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन, इसे लेकर सवाल राज्यसभा सांसद सुनेत्रा अजित पवार पूछेंगी कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन मिलता है। यदि हाँ, तो इसके कारण क्या है और समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा सवाल पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए कितना फंड आवंटित किया गया, कितने नए स्कूल खोले गए और चालू किए गए, विशेषकर बिहार में इसकी स्थिति क्या है। एकल माताओं और विधवाओं के लिए योजना को लेकर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी पूछेंगी कि एकल माताओं और विधवाओं के लिए कौन कौन सी सामाजिक कल्याण योजनाएं और वित्तीय सहायता उपलब्ध है और सरकार किस तरह इन महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर सवाल राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए, कितने गांव इस योजना में चुने गए और इसका लाभ कितने लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन योजना को लेकर सवाल राज्यसभा सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा पूछेंगी कि राष्ट्रीय पशुधन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या इसके लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में कितनी राशि वितरित की गई। एनीमिया और कुपोषण से पीड़ित महिलाएं व बच्चे, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पूछेंगी कि क्या देश में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं में राज्यवार कितना खर्च हुआ है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का छात्र संगठन, राज्यसभा सांसद इसे लेकर सवाल करेंगे रामेश्वरी तेली कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए छात्र संगठन के किन समस्याओं का समाधान होगा और इसे स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। साथ ही पश्चिम बंगाल में शत्रु संपत्ति को लेकर राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल में शत्रु संपत्तियों की जिलेवार जानकारी क्या है, पिछले 3 वर्षों में कितनी शत्रु संपत्ति बेची गई और इनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ। निर्माणाधीन परियोजनाओं में लापरवाही से मौतों को लेकर सवाल करेंगे सांसद संजय राउत कि क्या सरकार ने बदायूं उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन पुल से गाड़ी गिरने की घटना का संज्ञान लिया है, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर राज्यसभा सांसद मुकुल बाल कृष्ण वासनिक पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की राज्यवार संख्या क्या है, इनमें से कितने मामलों में सजा हुई और कितने अभी लंबित हैं। IIT, NIT और IIM में रिक्त पदों को लेकर राज्यसभा सांसद M थम्बीदुरई पूछेंगे कि क्या IIT, NIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थानों में शिक्षकों के पद खाली हैं, इन रिक्तियों का विवरण क्या है और इन्हें भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। प्रश्नकाल के दौरान कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब जो है संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे।
प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल सहकारिता मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। 3 सवाल शिक्षा मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। एक सवाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। 2 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। एक सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम देंगे। 4 सवाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। तो ये था संसद में आज का पूरा एजेंडा। कुछ ही देर बाद आप संसद टीवी पर देखेंगे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।